पीयूष, यहां पर यह बात बताइए कि एक तरफ यह कहा गया है कि किसी आरोपी के घर को बुलडोज नहीं किया जा सकता, अगर कोई दोषी भी है तो इस आधार पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। अब मान लीजिए कि कोई आरोपी है या दोषी है और उसके घर में कुछ खामियां भी हैं, कुछ अवैध निर्माण भी हुआ है, तो क्या किसी क्राइम के सामने आने के बाद आरोपी या दोषी का घर 15 दिन का नोटिस देकर बुलडोज किया जा सकता है? मतलब सरकारें ये कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, कोई भी अनाधिकृत कब्जा हो, चाहे वो दोषी हो या कोई आरोपी हो, या वो अलग मामला चल रहा है उसकी अलग बात है। यानी कि अगर कोई दोषी या आरोपी है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण के उसके घर पर कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर उसका घर गैर कानूनी तरीके से किसी कब्जे वाली जमीन पर बना है या कोई अन्य खामी है, तो ऐसी स्थिति में नोटिस और प्रक्रिया का पालन करने के बाद सरकार एक्शन ले सकती है। दोनों ही स्थितियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में आदेश जारी किया है, तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को, और अगर कोई केंद्रीय कार्रवाई यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भी कोई कार्रवाई होगी, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को भी इस फैसले का अनुपालन करना होगा। और इसके साथ ही अब पूरे देश में एकीकृत व्यवस्था होगी। जो 5 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि समय आपको देना होगा, और समय देने के साथ आपको पक्ष जानना जरूरी होगा, डीएम के पास ये जानकारी होनी जरूरी है कि उन्हें 15 दिन का समय दूसरे पक्ष को दिया जा रहा है। तो इस तरह से कुल 5 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और उन 5 डायरेक्शंस को अब सभी राज्य सरकारों को अपने नियमों में शामिल करना होगा। जो ठीक है पीयूष, इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, क्योंकि यूपी की सरकार के बुलडोजर एक्शन को कटघरे में खड़ा किया गया। इससे पहले भी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर अराजकता वर्ड का इस्तेमाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज गाइडलाइन में सब कुछ साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है सब कुछ, और साफ कह दिया है कि कोई आरोपी हो या फिर दोषी ही क्यों ना हो, आप इस आधार पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ऐसी जो प्रक्रिया है, ऐसे जो एक्शन है, वो अवैध करार दिए गए हैं। जिन अधिकारियों ने इंप्लीमेंट किया है इस तरह के बुलडोजर एक्शन को, उनके खिलाफ एक्शन की भी बात कही गई है। क्या कहेंगे आप? समीर अब्बास जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सिर आंखों पर और सिर माथे पर है, और उसी की गाइडलाइंस के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार काम करती आ रही है। हमने किसी भी व्यक्ति को उसके जुर्म के आधार पर जो है सजा नहीं दी है। अतिक्रमण हटाने पर जो एक प्रक्रिया होती है, जो कानून सम्मत होती है, उसके आधार पर ही जो भी डिमोलिशन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है वो हमने करी है। आज देखा होगा, इसके पहले एक हमने पूरी बस्ती जिसमें करीब 1600 मकान थे, आदरणीय कोर्ट के आदेश पर ही हटाए थे। उसमें भी तमाम विवाद हुआ था। लोगों ने कहा था कि कोकरेल नदी को जो है नाला बना करके बस्ती बन गई थी, डिमोलिशन किया गया, पूरी बस्ती हटाई गई। आगे भी इस तरह का जो निर्णय लिए जाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं उसको ध्यान में रख के ही लिए जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई, हम लोग कोई विद्वेष की भावना से काम नहीं करते। नहीं आलोक जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पढ़ते हुए इस बात का जिक्र किया है कि जितने भी मामले उसके समक्ष आए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि दुर्भावना के तहत कार्रवाई की गई है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ तौर पर कहा है। आपको लगता है कि सरकार से इस मामले में गलती हुई है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा, खास करके यूपी में बुलडोजर एक्शन का महिमा मंडन भी खूब हुआ। अगर किसी पर कोई आरोप लगा, दूसरे दिन उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया, उसके मकान को ढहा दिया गया। यह हमने खूब होते हुए देखा है। आपको लगता है कि यह गलती हुई? देखिए, इसके पहले भी एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने दिया था कि सड़क पर या गली पर किसी भी तरह का अतिक्रमण जो है उसको सरकार करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन पर अगर जो है कुछ बना लेता है, उसको ध्वस्त करने की सरकार को अनुमति है। और हमने जो भी कार्रवाई अभी तक करी है वो लगभग नियमों के तहत करी है, और जो लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको बाकायदा नोटिस दे करके और उनको सुनवाई का मौका देते हुए सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हुए हैं
जिस तरीके से सड़कों के जब सड़क पर जहां बन रही है उस पर जो है अवैध कब्जे किए गए, तो पूरी लाइन से वहां पे डोरा लगा है। ठीक है। कहीं पर किसी एक व्यक्ति का मकान गिराया नहीं गया है। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि बुलडोजर एक्शन अगर आप किसी घर पर लेने जा रहे हैं तो 15 दिन का नोटिस जरूर देना होगा। आलोक जी कह रहे हैं हमने जो किया है नियम के मुताबिक ही किया है, कुछ गलत नहीं किया। बात को बार बार कह रही है कि जो योगी सरकार बुलडोजर एक्शन कर रहा है वो बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको चेताया कि आप ये नहीं कर सकते। मनसा, भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी का जो सोचने का तरीका है वो जन विरोधी है। उस से कोई लेना देना है ना, संविधान से कोई लेना देना है। कोई शिकायत होती है, उसके बाद सुबह उठते ही बुलडोजर उसके घर पहुंच जाता है। अब अवस्थी जी, मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि अवस्थी जी का जो रात में कौन सा ऑफिस खुला रहता है, कौन सा न्यायालय खुला रहता है और कौन सा अधिकारी बैठा रहता है जो इनको बता। ऐसे 50 घटनाएं 100 घटनाएं होंगी। मुझे इस बात में बेहद खुशी है कि आज आपके कार्यक्रम को इस देश का बहुत सारा व्यक्ति देख रहा होगा, नागरिक देख रहा होगा, और शायद वो लोग भी देख रहे होंगे। लेकिन अवस्थी जी पे बेशर्मी की इंतहा है। कानून संगत गिराया था। बादा में एक किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक का घर गिरा दिया था। कौन से कानून के तहत गिराया था? किस अधिकारी के कहने पे गिराया था? कौन से मंत्री ने नोटिस था? क्या मुख्यमंत्री ने कहा था? खुर्रम नगर के पूरे इलाके को मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से कहा गया था गिरा दिया जाएगा। उसके अगले दिन उस पर कार्रवाई रोकी गई। तो ये भारतीय जनता प्रदेश और देश की जनता उसमें पिस रही है। कानून को नहीं माना है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, वहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र यूपीपीएससी में जाके धरना दे रहे हैं, और धरना देने गए छात्रों से यूपीपीएससी के अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं। प्रयागराज के ठीक है, वो एक अलग मसला है। अभी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मुझे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, मैं आता हूं, आपने मुद्दा ही चेंज कर दिया।